बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 21 नवंबर और दिन है हफ्ते का। आज का व्लॉग थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज कुछ ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें आपको दिखानी भी हैं और बतानी भी हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें जो मैं वक्तन फ़वक्तन रिकॉर्ड करता रहता हूं, लेकिन कभी आपके सामने उन्हें रखने का मौका नहीं मिला, तो आज वो आपके सामने रखनी है। उसकी एक वजह भी है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान को तलाश है 50 नौजवानों की। ये नौजवान क्या करेंगे और वज़ीर आज़म इनसे किस किस्म का काम लेना चाहते हैं, इस पर भी बात होगी। और नौजवानों के लिए ये एक अच्छी खबर नहीं है, एक और भी अच्छी खबर है, ख़ास तौर पर वो नौजवान जो इस वक्त बेरोज़गार हैं, स्किल्ड हैं या उनके पास किसी किस्म का हुनर है, उनके लिए वज़ीर आज़म एक नेशनल सतह पर नया प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं, उस पर बात करनी है। और आखिर में वज़ीर आज़म ने मज़ीद मोहलत देने से इनकार कर दिया। नया ऑर्डिनेंस 2 दिन के बाद आने का इम्कान है। कौन सा ऑर्डिनेंस है और ये इनकार क्यों किया, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ों के हवाले से आज खुलकर गपशप करते हैं और पॉलिटिकल बातों को साइड पर रखते हैं। और आज मैं जब अपने इस टॉपिक के लिए थोड़ी रिसर्च कर रहा था तो कुछ और भी ऐसी चीज़ें सामने आई, तो मैंने सोचा कि आज अच्छा मौका है, आपके सामने ये चीज़ें रखनी चाहिए जो अभी तक लाइब्रेरी में ही पड़ी हुई थी। तो हुआ ये कि 2 दिन पहले वज़ीर आज़म इमरान खान फैसलाबाद गए, तो उस मौके पर हमने उनसे कुछ गुफ्तगू की और फिर ट्वीट वगैरह भी किया। तो जो कुछ रिएक्शन सामने आया, एक उसकी वजह से, और दूसरा कल अफ़गानिस्तान के दौरा और उसमें होने वाले अखराजात के हवाले से जो फैक्ट्स एंड फिगर सामने आए कि वज़ीर आज़म ने अफ़गानिस्तान का दौरा भी साबिक़ सरबराहान की निस्बत बहुत कम खर्च में किया। एक रोज़ का दौरा था, $11,000 में ख़त्म हो गया। और इसकी निस्बत जो दूसरे सरबराहान मुमलिकत थे वो तकरीबन 58,000, 51,000 और $44,000 तक खर्च करते रहे। तो इसका जो कुछ रिएक्शन एक मखसूस हल्के की जानिब से मैं नोट कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, वो एक अजीब व गरीब सा रिएक्शन आता है। जैसे ख़ानदानी तरबियत का कुछ लोग ढंढोरा पीटते हैं ना कि हमारी ये तरबियत हुई है, उस तरह का रिएक्शन आया। फैसलाबाद के दौरे पे पीएम से बात कर ली तो रिएक्शन आया, हो आप तो उनके जहाज़ पे बैठ के साथ गए हैं, इसलिए ऐसी बातें तो करेंगे। तो जहाज़ पे बेचारे वुज़रा नहीं बैठ पाते, तो हमने उनके साथ क्या जहाज़ पे बैठना। मैं उनको कवर कर चुका हूँ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी और बैरून मुल्क भी। तो ये सारा इवेंट किस तरह प्लान होता है, आज उस पर थोड़ी सी बात करनी है। और मैं जिस जहाज़ पे गया हूँ आप वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और दूसरा ये कि ये जो दौरा था अखराजात में कमी वाला, ये एक सिंबॉलिक चीज़ है आवाम को बताने के लिए कि एटलीस्ट सरबराह मुमलिकत जो है आपका, वो इतना एहसास कर रहा है, इतना ख्याल कर रहा है कि आवाम का पैसा फजूल खर्च नहीं करना। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि उसका सिर्फ $11,000 में किया जाने वाला दौरा पूरी मुल्की मईशत को ठीक कर देगा। मतलब किसी चीज़ को अप्रिशिएट करने की बजाय आप क्वेश्चन करो कि क्या इससे मईशत ठीक हो जाएगी। इट डजंट मेक सेंस। मईशत ठीक होने के लिए जो काम है वो भी हो रहे हैं, वो भी आपके सामने, वो भी मैंने कल के व्लॉग में आपको तफसील से बताया। बट एटलीस्ट एक सिंबॉलिक चीज़ होती है। जो कफ़ायत शुमारी मुहिम है, इससे ना तो मुल्क के कर्जे उतरने हैं और ना ही मुल्क में कोई बहुत ज़्यादा खुशहाली आनी है, बट एटलीस्ट एक प्रीमियर लेवल से एक मैसेज जाता है पूरी नेशन तक कि हाँ, हमारे अखराजात ज़्यादा हैं, हमें कमी करनी है, अपने ख़र्चे बचाने हैं। तो वो उस सेंस में था। अब यही मामला उनके दौरा अमेरिका के दौरान भी हुआ और उस वक्त भी बहुत से लोगों को शायद ये लगा कि ये जो कवर करने के लिए कुछ सहाफ़ी साथ गए हैं अमेरिका, वो शायद हुकूमत के ख़र्चे पे गए हैं। मैं आज कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो माजी के सरबराहान मुमलिकत थे, उनके दौरों पर ज़्यादा खर्च इसलिए होता था कि 50-50 लोगों को अपने साथ जहाज़ में सवार करके उनको सरकारी खर्चे पर, कौमी ख़जाने के खर्चे पर ले जाया जाता था बैरून मुल्क कवरेज के लिए, और अपनी मनचाही कवरेज करवाई जाती थी। लेकिन यहाँ पे अब सिस्टम वैसा नहीं है। पहले सहाफ़ियों को अलग, ख़ानदानी लोगों को अलग, रिश्तेदारों को अलग, आपने सब कुछ देख रखा है। लेकिन इस वक्त ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मैं ख़ुद प्राइम मिनिस्टर को अमेरिका में 2 बार कवर कर चुका हूँ, उनके डिफरेंट इवेंट्स को। इसका सारा खर्चा ARY ने या मेरी मैनेजमेंट ने किया। ये बात मैं पहले कभी इसलिए नहीं बता सका कि जब मैं वो इवेंट कवर किया तो उस वक्त मैं व्लॉग्स किया नहीं करता था।
तो आपसे इस तरह का इंटरेक्ट नहीं होता था। तो आज मैंने फिर अपनी ईमेल्स को खंगाला और उसमें से मैंने वो चीज़ें निकाली ताकि एक बार आपके सामने रखूं, थोड़ा सा सिचुएशन क्लियर हो जाए। 3 महीनों में हमने 2 दौरे किए अमेरिका के, और इन दोनों दौरों पर जितने अखराजात हुए वो सारे के सारे प्राइवेट तौर पर हमारी मैनेजमेंट ने बेयर किए। 1 रुपया भी सरकारी ख़जाने से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से या किसी और सरकारी ज़राए से इस्तेमाल नहीं हुआ। मेरी ट्रैवलिंग का, होटल के रहने का, खाने पीने का, हर चीज़ ARY मैनेजमेंट ने बेयर की। वज़ीर आज़म इमरान खान भी अपनी हर मुमकिन कोशिश करते रहे उन दोनों दौरों के दौरान कि 1-1 रुपया बचाया जाए। बतौर सरबराह मुमलिकत वज़ीर आज़म अगर चाहते तो वो सारी फैसिलिटीज़ ले सकते थे और माजी के सरबराहान मुमलिकत से ज़्यादा खर्च कर सकते थे, उनका इस्तेहकाक था, लेकिन नहीं किया। जो दूसरा दौरा था, उस दौरे में भी हमने उनको एक-एक लम्हे पे कवर किया और कहीं पे ऐसा नहीं लगा कि कोई फजूल खर्ची हो रही है या सरकारी वसाइल का या कौमी ख़जाने का कहीं पे बेदरेग इस्तेमाल हो रहा हो। एक प्रोटोकॉल जो था सिक्योरिटी का, वो भी उनको वहाँ की गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया हुआ था। फिर एयरपोर्ट से निकलने से लेके लाउंज में जाने या आगे अपनी एक्टिविटीज़ तक, वो जो नॉर्मल हर पैसेंजर जो बस एक एयरपोर्ट पे होती है जिसमें बैठ के वो बाहर आता है लाउंज तक, वही सारा कुछ इस्तेमाल हुआ। तो इसमें सरकारी ख़जाने का कोई इस्तेमाल नहीं था। अब तक, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि सरकारी ख़जाने से कहीं कोई नवाजा गया हो। तो ऐसा कह देना कि वज़ीर आज़म के जहाज़ों पर जाते हैं आप, ये गलत है। ये रिवायत है ही नहीं, इस हुकूमत में है ही नहीं। और जिस जहाज़ की बात आप फैसलाबाद के दौरे पे कर रहे हैं, वो ज़रा वो फुटेज भी आप देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस जहाज़ पे गए। सुबह 5 बजे के उठे हुए हैं हम, और अगर जहाज़ पे जाना होता तो फिर PM के साथ 1 बजे निकलते और 2 बजे वहाँ पहुँच जाते, 1:30 बजे। हमें क्या ज़रूरत थी सुबह 5 बजे निकलने की? ये ज़रा आप फुटेज देख लें। इस वक्त सुबह के 5 बज रहे हैं और फ़ौरन निकलना है फैसलाबाद के लिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं वहाँ पर विज़िट करने और उनके वहाँ पहुँचने से पहले हमें पहुँचना है, ताकि आपको दिखा सकें कि वहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है। हेलो, इतनी सुबह सुबह कैसा लग रहा है जेंटलमैन? यार कोई इजी टास्क नहीं था, लेकिन मैं तो खुद सारी रात नहीं सोया। इजी टास्क नहीं था, ये बहुत मुश्किल टास्क था, लेकिन हमने कर लिया। उमर, व्हाट अबाउट यू? तुझे पता है कि सुबह 5 बजे का टारगेट तेरी तरफ से था। हाँ। और मैं ये सोच रहा था कि आज फिर मैं ना कहीं सो जाऊं। सोया ही नहीं हूँ। नहीं, मैं सोया था घंटे। मैं नहीं सोया हूँ सारी रात, सच्ची? कसम। एक्साइटमेंट में नहीं, वैसे ही। ये तो होगी जहाज़ की बात, आपने देख लिया कि इस जहाज़ पे गए। अभी रुकिए ज़रा, मैं आपको थोड़ी सी और चीज़ें बताता हूँ। ऑफ द रिकॉर्ड रखी हुई थी अभी तक, मैंने कभी दिल ही नहीं किया शेयर करने का, ऐसे मौका ही नहीं मिला। लेकिन आप सुनिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जब जाते हैं ना, तो वहाँ पर चाय भी मिलती है, बिस्किट भी मिलते हैं। मतलब वो इज़्ज़त एहतराम जो हर कोई डिज़र्व करता है वो सबको मिलता है। हमारे सामने भी बिस्किट ला के रखे गए, सामने बाबा जी की तस्वीर को गवाह बना के वो बिस्किट जो है वो वापस उस प्लेट में रख दिए कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का है, हमारा खाना बनता नहीं है। ठीक है, तो हम अपनी तरफ से जितना हो सकता है वो ताउन करते हैं। तो आई होप के मामला थोड़े से क्लियर हो गए होंगे। मैं इस बहस में जाना नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि ये अब रोज़ का रूटीन बन गया है, हमें कभी कहीं PM को कवर करने जाना है, कभी कहीं जाना है। आप लोगों को शायद बहुत आसान लगता है तनकीद कर देना, लेकिन थोड़ा सा सेंस रखा करें, सोच लिया करें कि हर सहाफ़ी लिफाफा सहाफ़ी नहीं होता, हर सहाफ़ी बिकाऊ नहीं होता, और हर सहाफ़ी अपनी क्रेडिबिलिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता। खैर, बात आगे बढ़ाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के नौजवानों के लिए 2 अहम और बड़े फ़ैसले। नंबर 1, वज़ीर आज़म को तलाश है 50 नौजवानों की। वो इसलिए कि वज़ीर आज़म चाहते हैं नेशनल यूथ काउंसिल कायम करना, पहले से भी ये कायम की गई है, और उसमें कुछ नौजवानों की तादाद बढ़ाना चाहते हैं। और जो मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर फ़ैसला साजी हो रही है इस वक्त गवर्नमेंट की नौजवानों के हवाले से, यूथ के हवाले से, उसमें मज़ीद लोगों को मौका देना चाहते हैं इस फैसला साजी में शामिल करने के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर ने ये डिसीजन लिया, और अब जो मुल्क के 50 बेहतरीन टैलेंटेड लोग होंगे, नौजवान जिनकी उम्र गालिबन 29 ईयर्स तक की होगी, उनको मौका दिया जाएगा कि वो पाकिस्तान में और बैरून मुल्क पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकें। ये नौजवानों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। वो इसलिए कि मैं ख़ुद भी ये नेशनल यूथ काउंसिल को कवर कर चुका हूँ, इनके इवेंट्स को। चीन में जब इनका इवेंट हुआ
तो वो सारा मैंने कवर किया। वो सारे का सारा चाइना की जानिब से फंडेड एक प्रोग्राम था जिसमें नौजवानों को मौका दिया जाता है कि वो चीन में जाकर देख सकें कि किस तरह से उनके मुल्क ने तरक्की की। और हमारा को तकरीबन 7-8 दिन का ये एक प्रोग्राम था जिसको मैंने बतौर सहाफ़ी भी कवर किया और उस यूथ काउंसिल का हिस्सा रहकर भी मैंने ऑब्ज़र्व किया कि ये नौजवानों के लिए किस कदर फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, दूसरों के एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा सकते हैं। उनकी जितनी मैनेजमेंट होती है वो आपको स्टेट प्रोटोकॉल भी देते हैं, प्लस आपको फिर अपनी चीज़ें आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं कि कहाँ कहाँ पर उनके मुल्क को मुश्किलात पेश आई और किस तरह से वो इस मुश्किल वक्त से निकल सके। अब और बहुत से ममालिक की तरफ एक्सपैंड होना है इस नेशनल यूथ काउंसिल को। और अगर आप समझते हैं कि आप में अच्छा टैलेंट है और आप बेहतर तरीके से पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते हैं तो kamyabjawan.gov.pk ये वेबसाइट है, इसके ऊपर जाइए, वहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाइए, अप्लाई कर दीजिए। और असद उमर और उस्मान डार दोनों मिलके इस मामले को देख रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन मुंतखब नौजवानों को मौका मिलेगा वज़ीर आज़म के साथ मिलकर वो पॉलिसियाँ तश्कील देने का जो उनकी अपनी ज़रूरत है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त एक इनिशिएटिव है हुकूमत का या वज़ीर आज़म का। आप लोग इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, इससे ज़रूर फ़ायदा उठाइए। और अब बात करते हैं नौजवानों के लिए एक दूसरी अच्छी खबर की। हुकूमत अपना एक और वादा पूरा करने जा रही है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बेरोज़गार नौजवानों के लिए नेशनल जॉब पोर्टल के क़याम की असूली मंजूरी दी है। वैसे तो सूबाई सतह पर या फेडरल लेवल पर डिफरेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था कि अंडर वन अम्ब्रेला सारे नौजवान अपनी स्किल्स को मैच कर सकेंगे। अगर कोई किसी भी किस्म का हुनर रखता है तो वो एक पोर्टल पे आके सर्च करके अपना मैच कर ले कि जी मैं ये काम कर सकता हूँ और उसके लिए वो अपने रोज़गार के लिए अप्लाई कर सके। तो इस तरह का एक पोर्टल जो है वो तश्कील दिया जा रहा है जिसके लिए NITB की भी हेल्प ली गई है और एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो है वो आइंदा चंद दिनों में प्राइम मिनिस्टर लॉन्च करेंगे नौजवानों की रोज़गार की फराहमी के लिए। कामयाब जवान प्रोग्राम के अम्ब्रेला के नीचे ही ये जॉब पोर्टल होगा। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत पहले तो कर्ज़ की तकसीम की जा रही है, उसके बाद ये जॉब पोर्टल होगा जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब्स जो हैं वो उस पोर्टल में डाल दी जाएंगी। आप अपना हुनर मैच कर सकते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और जिसको ज़रूरत होगी वो आपसे कांटेक्ट कर लेगा। तो इस तरह का एक पोर्टल जो है वो तश्कील देने का आगाज़ किया गया है जिसकी बाकायदा वज़ीर आज़म ने मंजूरी दी है। जाते जाते आखिर में आज एक बहुत ही अहम मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर सदारत ज़्यादती में मुलव्वस मुजरमान को सख्त सज़ाएं देने के हवाले से और बढ़ते हुए केसेस की रोकथाम के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने अपनी कानूनी टीम को मज़ीद मोहलत देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने वक्त मांगा था वज़ीर आज़म से कि जो कानूनी मामलात हैं वो बहुत जल्द हम पार्लियामेंट में ले आएंगे बिल की शक्ल में, लेकिन प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि बिल का मामला बाद में देखेंगे, फ़िलहाल फ़ौरी तौर पर ऑर्डिनेंस जो है वो लाया जाए और इसको नाफिजुल अमल कर दिया जाए, जिसके पेश नज़र जो मुजरमान हैं उनके लिए सख्त सज़ाओं का फ़ौरी तौर पर इतलाक़ हो जाए और जो ख़वातीन रेप विक्टिम्स बनती हैं उनको मर्द पुलिस एहलकार जब उनसे तफ्तीश करते हैं तो वो बड़ा एक एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है और फैमिली के लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो उसको काउंटर करने के लिए ये फ़ैसला किया गया है कि वुमेन पुलिस प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि ख़वातीन उस कर्ब या अजियत से ना गुज़रें जो वो पहले मर्दों के साथ तफ्तीश के वक्त में गुज़रती हैं। फ़ास्ट ट्रैक मुकदमात पर ये सुनवाई होगी इन मुकदमात की और ज़्यादती के शिकार अफराद की शनाख्त छुपाने से लेकर उनकी रिहेबिलिटेशन और बाद में आने वाली ज़िंदगी को आसान बनाने का जो प्रोसेस है उसमें हुकूमत क्या मदद कर सकती है, इन सारे मामलात पर मुश्तमिल एक नया ऑर्डिनेंस लाने का वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया है जिस पर कानूनी टीम ने काम शुरू कर दिया है। और उम्मीद है कि आइंदा जो कैबिनेट की मीटिंग होगी आइंदा आने वाले चंद दिनों में मंगल के दिन, उसमें अगर ये ड्राफ्ट कंप्लीट हो गया तो कैबिनेट इसकी उस दिन मंजूरी दे देगी। आज तक के लिए इतना ही, कल फिर हाज़िर होऊंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।